बोझ से मगरमच्छ पकड़ने, लेकिन भजनलाल जी की कौन सी मजबूरी है ये आज तक समझ में नहीं आई कि अपनी सरकार का जो वादा था वो ये लोग भूल गए और इतना दुस्साहस ये सरकार कर रही है। मुझे लग रहा है पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई का राज क्यों कहा जाता है आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज का मतलब कौन राज के अंदर राजा है, राजा सो रहा है, प्रजा मर रही है, समाचार कहीं आ रहा है, कागज कहीं जा रहा है, मेल कहीं नंबर पे जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम मेल जाता है, बीच में कहीं और चला जाता है। के पास तो मैं रहा हूं, मुझे पता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास तो नंबर कटते हुए टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े जो लोग थे उनके पास बैठते थे, कब उनकी छुट्टी हो गई, कब भागे। वहां तो मंत्रियों की स्थिति ये है कि एचएम साहब तो मंत्रियों को बैठने का ही नहीं कहते और उनकी नजर देख के मंत्री भाग जाते हैं। पता नहीं क्या स्थिति है भाई। तो भजनलाल जी आप समय रहते संभालो। अगर आप हट गए मुख्यमंत्री से तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले वाला भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, ध्यान रखना। तो हमारा आंदोलन पिछले 24 अप्रैल से चालू हुआ और आज इस आंदोलन को 1 महीने ज्यादा का समय हो गया और धरने के ऊपर धरना स्थल पे 1 महीने ज्यादा हम बैठे। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कुछ दिन 4-6 दिन हमने डेफर किया, इसको स्थगित किया था। इस दरमियान एसआई भर्ती RS 18-21 के अभ्यर्थियों के साथ साथ आरएलपी का पूरा परिवार, अन्य संगठनों का हमारे छोटे भाई और राजस्थान का जवान जिसने 2 बार ताकत दिखाई, एक बार हजारों की तादाद के अंदर आए, हमने गिरफ्तारी दी। 100 से ज्यादा संख्या में गिरफ्तार हुए और 25 मई को जो नौजवानों ने आक्रोश दिखाया मानसरोवर के अंदर, उस 40-42 डिग्री तापमान पर पहले दिन तापमान 46-47 डिग्री था और पहले दिन बरसात आंधी आई, उसे कुछ तापमान कम हुआ, लेकिन दूसरे कई इलाकों में तापमान उसी स्थिति में था। और 1 लाख की संख्या में पहुंच के डोम के अंदर बैठने की इतनी तादाद में डोम नहीं था, अचानक हमसे डोम खड़े नहीं हुए और संख्या इस आक्रोश से आई। अगर कूच का ऐलान कर देते तो सारी कानून व्यवस्था राजस्थान की बिगड़ जाती, लेकिन हमने सरकार को चेतावनी दी। ये नौजवानों का आक्रोश है भजनलाल सरकार के प्रति, उनके उन मंत्रियों के प्रति, उनके उन नेताओं के प्रति जिन्होंने सरकार में आने के लिए नौजवानों से झूठे वादे किए। कांग्रेस सरकार के समय जितनी भी भर्तियां जो थी उसमें पेपर लीक हुए थे, रीट लेवल फर्स्ट का था। रोज वो विधानसभा में आरोप लगाते, बाहर सड़कों में लड़ते, एक ही बात कहते कि अगर बीजेपी की सरकार आपने बनाई, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी, नेताओं के फोटो डाले, तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे। इनके कई नेता जो पहले आंदोलन कर रहे थे आज मंत्रिमंडल के अंदर है, उन्होंने भी हमेशा आवाज उठाई आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। आरपीएससी के 2 मेंबर अभी जेल के अंदर है, कई नेताओं पे गाज गिरी और बोझ से मगरमच्छ पकड़ने, लेकिन भजनलाल जी की कौन सी मजबूरी है ये आज तक समझ में नहीं आई कि अपनी सरकार का जो वादा था वो ये लोग भूल गए और इतना दुस्साहस ये सरकार कर रही है कि खुलेआम जिस तरह जेटीए का जो भी आपका एग्जाम था, जिस तरह दूसरे पेपर थे, 18-21 की कॉपियां सार्वजनिक करने की बात हमने करी, लेकिन सरकार टच से मस्त नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई का राज क्यों कहा जाता है आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज का मतलब कौन राज के अंदर राजा है, राजा सो रहा है, प्रजा मर रही है, समाचार कहीं आ रहा है, कागज कहीं जा रहा है, मेल कहीं नंबर पे जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम मेल जाता है, बीच में कहीं और चला जाता है। बुलाते कहीं किसी को, चला कौन जाता है, कागज देते कहीं है, कागज चला कहीं जाता है। ये स्थिति राजस्थान की सरकार की। और भजनलाल हो भी क्यों, भजनलाल जी ने जीवन में थोड़ा ही सोचा था मुख्यमंत्री बने, पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बन गए। अभी 2-3 साल तो इनको मुख्यमंत्री के रूप में अभी स्थापित करने में लगेंगे। अभी बॉडी लैंग्वेज से भी मुख्यमंत्री नहीं लगते कहाँ आप देखो, खड़ा कर दो, मैं बात कर लो, तो 1 मिनट के अंदर वही बचता नहीं बात करते। तो भाई जिस आदमी की कथनी और करने के अंदर अंतर हो, उस व्यक्ति का लंबा राजस्थान में आप ये नहीं रह सकते। मैं भजनलाल जी को फिर कहता हूँ कि कोई पूर्व जन्म का आपके परिवार का कोई पुण्य क्या होगा कि आप सीएम बन गए। बाकी आपसे तो बड़े बड़े लोग यहाँ जो
थे, वो मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, खूब पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे थे। आप पर्ची से सीएम बने हो, तो पर्ची से सीएम बने तो आप भरोसा दिल्ली के नेताओं का रखो, नहीं तो वो कब किसको हटा दे उनका भी कोई भरोसा नहीं। उनके पास तो मैं रहा हूं, मुझे पता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास तो नंबर कटते हुए टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े जो लोग थे उनके पास बैठते थे, कब उनकी छुट्टी हो गई, कब भागे। वहां तो मंत्रियों की स्थिति ये है कि एचएम साहब तो मंत्रियों को बैठने का ही नहीं कहते, और उनकी नजर देख के मंत्री भाग जाते हैं, पता नहीं क्या स्थिति है भाई। तो भजन लाल जी, आप समय रहते संभालो। अगर आप हट गए मुख्यमंत्री से तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले वाला भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, ध्यान रखना। वसुंधरा जी फिर भी लोग देख लेंगे, अशोक गहलोत फिर भी देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसलिए भजन लाल जी, जवानों से पंगा मत लो, पंगा आप पे भारी पड़ेगा। अब की बार तो हम वैसे ही चलेंगे, लेकिन अगला जो पड़ाव होगा वो आपके आकाओं की तरफ होगा, दिल्ली की ओर कूच होगा, और कूच इस बार बड़ा होगा। ये भी तैयारी करें। राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। आप समय रहते हाईकोर्ट ने तो हाईकोर्ट से आपने टाइम मांग लिया, जून में छुट्टियां आप पहले ही रद्द कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो आप। और आपको क्रेडिट अगर बीजेपी के लोगों को देना है, बीजेपी के नेताओं की एक अलग आप कमेटी बना दो, उनसे बात करा दो, 2 दिन सब लोग मिल लेंगे, उनको उनसे कोई मसाज जुलूस निकलवा दो। महिला मोर्चा आपके पास, उससे निकलवा दो। एबीपी है, युवा मोर्चा, उनसे निकलवा दो, उनको बिठा दो धरने पे, और फिर कह दो कि हमारा मोर्चा सड़क पाया इसलिए हम कर रहे हैं। दे दो क्रेडिट उनको, मना कौन करा। हम तो चाहते हैं कि जो बीजेपी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये कतई राजस्थान के जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कि नेता सत्ता के लालच के अंदर घरों में घुस गए, किसी को अपना कलर फेड होने का डर है कि भाई मेरा कलर फेड हो जाएगा धूप में निकलूंगा, तो किसी को कोई और लालच होगा, कोई डरा हुआ बाहर नहीं आ रहा। बयानवीर सारे बन रहे कांग्रेस वाले, लेकिन कांग्रेस के राज में घपले घोटाले हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी। और राजस्थान की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया। जिस तरह बाड़मेर में भी सारे नेता हवाई जहाज के अंदर एक साथ घुस के गए, वहां 5 मुख्यमंत्री के दावेदार, लेकिन भीड़ हुई थी 2500। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस को भी राजस्थान के जवानों ने नकार दिया। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह 3-4 जगह जमान जब्ती, इससे अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान का जवान और किसान कांग्रेस से भी गले तक आ गया। बीजेपी धोखा दे रही है, कांग्रेस धोखा दे रही है, और नई जो पार्टी है उसके दोनों दल हाथ मिला के आगे आने नहीं देना चाहते। इसलिए राजस्थान के जवानों से मेरा आग्रह कि तैयार हो जाओ इस राजस्थान को बचाने के लिए। अब आप बार बार ये कहोगे कि भाई साहब आपने जयपुर बुला लिया, हमें कूच नहीं करवाया। अरे कूच करवा के कानून व्यवस्था बिगाड़ देते हैं, और आपस में पुलिस और आमने सामने होकर निर्दोष जनता है, जयपुर शहर के लोग होते तो वो भी हमारे भाई थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ के और हम पॉपुलर हो जाए। देखा मैंने कई नेताओं को लाठी बाटा छुड़वाते हैं और फिर कहते हैं हमने लाठी चलवाती। तो ये हमारे इसके अंदर नहीं है, हम अलग हिसाब से राजनीति करते हैं। लेकिन भजनलाल जी, आप देख लो कि एक आह्वान पे, एक ट्वीट पे, एक अपील पे 1 लाख पहुंचे। जब मैं निकल पड़ूंगा राजस्थान के अंदर कि अब दिल्ली घेरनी है, तो इस देश का नौजवान दिल्ली को घेरेगा, तब भजनलाल जी आपकी पर्ची वापस चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। अगला आंदोलन दिल्ली की ओर होगा, या रेलवे ट्रैक या कोई हाईवे पकड़ेंगे, फिर आप रोक नहीं पाओगे राजस्थान के जवानों का। आज हम राज्यपाल से मिले, राज्यपाल को पूरी बात से गवर्नर महोदय को हमने अवगत किया। कई लोग ये भी डाल रहे कि हनुमान जी ने कहा राज्यपाल का पद नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, मैंने कहा आवश्यकता नहीं, लेकिन जब तक पद है तब तक तो मिलेंगे ना। पद खत्म हो जाए कहां से मिलेंगे। मैंने कहा फालतू के पद ही बोला। उन्होंने ये भी कहा था कई पद ऐसे हैं जिनसे सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। बहुत से बातें मैंने कही, मेरे कहने से कौन सा हो रहा है, लेकिन राज्यपाल से मिलता है, हमें अच्छा लगा। डेलीगेशन हमारा गया और उन्होंने बात भी करी, आरपीएससी पुनर्गठन की बात हमने करी, एसआई भर्ती रद्द करने की करी। उन्होंने सरकार से बात करने का वादा किया और दिल्ली तक हमारी बात पहुंचाने की बात कही। मैं राजस्थान के जवानों को धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा खड़े हैं। और सही इस बार ये जो आंदोलन चल रहा है, हो सकता है किसी संगठन ने लंबा आंदोलन किया, लेकिन कोई चुनावा जनप्रतिनिधि लगातार अगर 1 महीने से ज्यादा इस सही इस बार पे बैठा है, तो आपका भाई है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एसआई भर्ती का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन जो तमाम एक पार्टी संगठन मिलकर इस आंदोलन को कर रही है। भाइयों, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ही समय खराब नहीं किया 25 साल का। राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। किसान, जवान, पहलवान बेटियां, तमाम बढ़ती महंगाई, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात रखी, मान सम्मान रखा।
मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का सर्व समाज और राजस्थान का जवान, मैं लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं, मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहे कि कल को ये नहीं होता। जिस तरह गहलोत वसुंधरा के लोग कह रहे हैं कि इनके गठजोड़ ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, अपराध बढ़ा, नशा बढ़ा, पेपर लीक की घटनाएं, और भजन लाल भी उसी राह पे चल पड़े। इसलिए हमें रोकना है, नई राह हमारी वैसी होनी चाहिए कि हमारे सपनों का राजस्थान, पुराना वो राजस्थान जहां आपस में सामाजिक समरसता थी, एक दूसरे भाई एक दूसरी जाति के साथ बैठते थे। ये जातियों को लड़ने का काम वसुंधरा जी गहलोत के बाद जो हुआ है, भजन लाल भी उसी राह पे चल पड़े। भजन लाल जी को तो रास्ते का पता नहीं, क्योंकि पर्ची से मुख्यमंत्री बने, मेहनत तो करी नहीं इन्होंने, मैंने तो पार्टी कार्यालय में करी थी खाली, इन्होंने बात तो करी नहीं। तो भाई इनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर हट भी जाएंगे तो पार्टी कार्यालय में बैठ जाएंगे वापस जाकर, लेकिन राजस्थान का भट्टा बैठ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इस राजस्थान को बचाना है। हमारा अगला पड़ाव क्या होगा, अगला आंदोलन क्या होगा, इसकी रूपरेखा हम बैठ के तय करें। पूरा जून का महीना, 1 जुलाई को हाईकोर्ट की तारीख है, वो तारीखें अपनी जगह है, लेकिन हमें इस आंदोलन को किस रूप में मजबूती के साथ करना है, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से करना है कि हम इस जंग को जीते। पॉलिटिक्स के अंदर जीत जरूरी है और आंदोलन में जीत जरूरी है। इस आंदोलन में जीत कैसे होगी, इसके रास्ते हम जानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस खामोश से चुप है, क्योंकि दाल में काला है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर जाएंगे, चुप हो गए सारे, किसी बात पर नहीं बोलेंगे। विपक्ष की भूमिका आपको निभानी। अभी तो इस आंदोलन के बाद अग्निवीर और राजस्थान को बचाने के लिए जगह जगह आप लोगों को आरएलपी पार्टी को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये रास्ता ही संघर्ष का चुना है। या तो सत्ता का रास्ता चुनते, संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। तो सारे अगर सत्ता का रास्ता चुन लेंगे, और भगत सिंह जी अगर ये सोच लेते कि मैं शहादत क्यों दूं, मेरे घर से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा, तो भगत सिंह जी जैसे हजारों नौजवानों ने जो शहादत दी देश को आजाद कराने के लिए, हनुमान बेनीवाल भी उसी रास्ते पे चल रहा है और राजस्थान के अपने छोटे भाइयों को उसी रास्ते पे इसलिए लेके जा रहा है कि आने वाला राजस्थान सुरक्षित रहे। फिर दोबारा किसी बहन बेटी अबला की इज्जत राजस्थान में नहीं लूटी जाए, किसी थाने के अंदर, किसी एम्बुलेंस के अंदर, किसी आईसीयू के अंदर रेप की घटना नहीं हो, कोई गरीब किसान कर्ज के मारे आत्महत्या नहीं करे और कोई किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करे। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। आप लोग मजबूती के साथ डटे रहे, आने वाला समय आपका है। कल फिर अपन इसी जगह मिलेंगे नई बात के साथ और नए व्यवस्था हम आगे क्या करेंगे, कैसे आंदोलन होगा, इसकी बात भी कल अपन करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।